परमाणु हथियार या सो कॉल्ड इनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप को मिल रहा है या ईरान ट्रंप को फंसा रहा है? वो भले ही कहते हैं कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बचा दिया, कुछ नहीं किया अल्लाह ने, ऐसा आपको बहुत मारा। इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड टीम जाके उस यूरेनियम को ले लेगी और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। जो रूबियो साहब भी आए थे तो वो ये कह रहे थे कि हम लोग लगभग पहुंच गए हैं डील पे, ट्रंप ने भी कल लिखा वन वे और दी अदर वो खुलेगा। पाकिस्तान जिहादिस्तान का तो नाम नहीं लिया उसने। क्या ऐसी भी बात है कि वो किसी मुस्लिम देश को दे सकता है? अमेरिका तो जाके सीधा बोलेगा टाइगर लाओ मेरे पास, बहरीन में ताकत है मना करने की। सो दिस इज सर द रियलिटी टुडे। हॉर्मुज ओपन, एनरिच्ड यूरेनियम गोइंग, अभी कौन नहीं है, गोइंग, एंड रेजिम चेंज इन ईरान। इलेक्शन होंगी बाय दिसंबर और एक नई सरकार आएगी। वो जो सुपर पावर वाली इमेज थी उसको डेंट लगा है कि नहीं लगाया? वो जो पिछले 1 साल का रायता उन्होंने फैलाया है वो समेटने भेजा था क्या रूबियो साहब को? या उसने सिर्फ चीन को ये बताने की कोशिश की है कि अभी क्वाड भी पड़ा है राह में और हमने उसको जीवित कर दिया। बट ये बेसिक चीज है कि रूबियो की विजिट के बाद जो अमेरिका भारत के संबंध में थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो शैडो आ गई थी, अब वो काफी हद तक। क्या मतलब है, क्या चक्कर है अमेरिका और बंगाल का? मार्को रूबियो आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी बताना चाहता है कि मैं क्रिश्चियन देश हूँ। तो वहां जाना, रूबियो का मशीनरियों से मिलना, वो भारत सरकार पर एक तरह की दबाव बनाने की कोशिश है। अगर रूबियो को मालूम नहीं है कि ये भारत सरकार, ये सरकार वो है जो किसी के दबाव में नहीं आती, अगर रूबियो को ये समझ नहीं है तो बड़ा बेवकूफ विदेश मंत्री। पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ आता तो लोग प्रधानमंत्री जाता, असीम मुनीर जाता, भारत ने रूबियो की बेइज्जती की है। ये चीजें देखते हैं, हमको बता दिया था वर्किंग विजिट थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित और आज हमारे साथ फिर से हैं दीपक वोरा सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या ईरान का परमाणु हथियार या सो कॉल्ड इनरिच्ड यूरेनियम ट्रंप लेने जा रहे हैं, ट्रंप को मिल रहा है या ईरान ट्रंप को फंसा रहा है? क्या सब दे दिया जाएगा, थोड़ा मिलेगा? लोग कह रहे हैं चीन भी पहुंच गई है, क्या है पूरा मामला, जरा समझाइए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है जब भी आपके साथ होता हूँ। आज आपको बता रहा हूँ, पहला चैनल है जिसको ये मैं बता रहा हूँ जो मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मेरा अपना ग्रुप है सर, जो इसमें कई इजरायलीज भी हैं, अमेरिकन भी हैं, दुनिया भर के लोग उसमें भरे हुए हैं। तो मैं जरा उनकी लेटेस्ट क्या है वो मैं जरा भी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी जैसे आपसे बात कर रहा था तो उनका नोटिफिकेशन आ रहा था। सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज हैपनिंग एट द मोमेंट। अभी बता देता हूँ कि हॉर्मुज खुल गया है। हमारा भी एक जहाज ग्रीक टैंकर जिसमें भारत के लिए ऑयल था, अब कितना था वो मुझे पता नहीं, कितने मिलियन बैरल से या क्या था, वो आ गया है। इट हैज क्रॉस्ड और अब ईरान की हेकड़ी खत्म हो गई है, कुछ नहीं कर पा रहा। 2 जहाज उसके बचे थे, छोटे मोटे वो जो होते ना फास्ट अटैक क्राफ्ट, तो वो माइंस ले कर रहे थे हॉर्मुज में और अमेरिकन नेवी ने डुबो दिया। और पिछले 10 दिनों से चुपचाप से अमेरिकन नेवी कमर्शियल शिप्स को हॉर्मुज से गाइड कर रही है। इसका ज्यादा शोर किसी ने नहीं मचाया और ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। उसकी मिसाइलें मैं सुनता था हमारे मिलिट्री वाले, और उसके पास 5 करोड़ मिसाइलें हैं, ये बकवास करते हैं, कुछ नहीं बचा उसके पास। अभी क्या है सर कि उसके ऊपर जो ट्रंप साहब ने नाकाबंदी अभी बरकरार रखी है, एक सिपाही कम नहीं किया है। ईरान अब तेल नहीं बेच पा रहा है, एक बूंद तेल नहीं बेच पा रहा है। चीन ने भी उसको बहुत डांट लगाई है, उसके 10 IRGC के कमांडर्स को बर्खास्त कर दिए ईरान ने, और सुना है कि शायद वो अपनी हुरों के पास चले गए हैं क्योंकि वो भ्रष्ट थे और उन्होंने एक ड्रोन टेस्ट किया था जो ऑथराइज नहीं था। ये लोग भी अब जब अपने आप को समझ पाए, बीच में हम कहते थे कि वो पुराना कोई इनका था IRGC का, उसने मोज़ेक डिफेंस किया था कि सारे कमांडर्स अपना डिसीजन लेंगे। अब एक कथो जब जंग लड़ रहे होते हो तो ये चीजें नहीं होती, सेंटर कुछ और कह रहा है, आप कुछ और कर रहे हो, ये चीजें फिर बिल्कुल गलत हो जाती है। तो अब जो ईरान बकवास करता था हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हॉर्मुज खुल गया है सर। दूसरी चीज, कतार क्यों गया है ये बाबरची, ईरान का विदेश मंत्री? क्या वहां का भोजन बड़ा अच्छा लगता है उसको? पिछली बार तो जिहादिस्तान में मुलाकात हुई थी, याद है आपको, जब उनका स्पीकर गया था और वहां से वाइस प्रेसिडेंट वैंस आया, तो कुछ हुआ नहीं। कतार इसलिए गया है कि 12 बिलियन में 9 शून्य होते हैं, ईरानी पैसा वहां दबा हुआ है,
फ्रोजन, उसमें से 500 मिलियन रिलीज किए गए हैं, 3 दिन हुए हैं। और उस 500 मिलियन से यूरोप से एक पानी का जहाज आया नॉन सैंक्शनड, जो ला रहा है मेडिकल इक्विपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन। सर दोबारा बनाना पड़ेगा ना जो कुछ नुकसान हुआ है। वो भले ही कहते रहे कोई नुकसान नहीं हुआ, अल्लाह ने हमें बचा दिया है, कुछ नहीं किया अल्लाह ने, ऐसा आपको बहुत मार नहीं, अभी जो रूबियो साहब भी आए थे तो वो ये कह रहे थे कि हम लोग लगभग पहुंच गए हैं डील पे, ट्रंप ने भी कर लिखा मैं बता तो और रहा हूं, लगातार कहने की इसमें टर्की उन्होंने है, ये भी कहा था पाकिस्तान है। वन वे और द अदर वो खुलेगा। पाकिस्तान जिहादिस्तान का तो नाम नहीं लिया उसने। अब मैं ये बता रहा हूं सर कि हॉर्मुज खोल दिया है क्योंकि उनमें अब दम नहीं है। ये पैसे जो रिलीज किए हैं इससे मेडिकल इक्विपमेंट आया है। आप सोच लो कितनी हालत खराब होगी उनकी, लोग मर रहे थे वहां पर। ये नाकाबंदी जो अमेरिका ने कर रखी थी बड़ी तगड़ी है, और हमें उसने एक भी अपना सप्लाई नहीं घटाया। ये तो पता है ना आपको, उसके सारे टैंकर्स वहां पे थे, उसके वॉरशिप्स वहां पे थे, उसके फाइटर प्लेन सब वहीं बैठे थे। इसराइल भी पूरी तरह से रेडी था, वो तो कह रहा था कि मैं किसी वक्त जंग कर दूंगा। अभी क्या हो रहा है, मेरा मानना है, एक तो ये जो पैसे रिलीज किए हैं, फिर सप्लाईज लिए हैं, हॉर्मुज खोल दिया है, और अब जो मेरे पास खबर आ रही है मेरे इजरायली दोस्तों से, इजराइल और अमेरिका की कंबाइंड टीम जाके उस यूरेनियम को ले लेगी और ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। अब मुज्तबा खुमैनी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, बेवकूफ है सर, मेरे को लगता है तो मरा हुआ है या अधमरा है। उसके बिहार पे किसी ने कहा 15 साल के अंदर इजराइल खत्म हो जाएगा इस दुनिया से। अरे ये बकवास, जब तुम्हें मार पड़ रही है इतनी बुरी तरह से तो ये बकवास करने की क्या जरूरत है। मेरे को तो लगता है कि वो मरा हुआ है या कोमा में है, किसी ने उसकी तरफ से ये बयान दे दिया कि वो तो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकता। तो ये चीजें इस समय जो है एक रियर गार्ड एक्शन कहते हैं सर। जब आप हार रहे होते हो ना, तो कुछ लोग जो स्वीकार नहीं करते अपनी हार को, वो उसको पीछे हटते 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 कुछ ना कुछ चुनौतियां देते रहेंगे। सो टू पुट इट वेरी ब्लंटली, हॉर्मुज इज ओपन, तेल आना नॉर्मल शुरू हो जाएगा, सब लोग बड़े खुश होंगे, यूरोपियंस भी खुश होंगे, सारी दुनिया खुश होगी। जहां तक ईरान का ऑयल है उसको बेचने की अनुमति मिल जाएगी, उसको थोड़े और पैसे मिलेंगे, $500 मिलियन मिल चुके हैं, थोड़े और फिर ये जो रिकंस्ट्रक्शन होगा ललित सर, ये कौन करेगा, इसकी फंडिंग कौन करेगा? जो तेल ईरान बेच रहा है, जो उसके उसी के पैसे हैं, ईरान के है ना जो ब्लॉक कर रखे थे फंड्स, ये बनाएगा कौन? ये इराक 2.0 है, अमेरिकन कंपनीज बनाएंगी। तेल ईरान का, पैसे ईरान के, बनाएंगी अमेरिकन कंपनीज। अब बैठ जाओ और आप जाके ढोल बजाओ, कुछ नहीं हो सकता। दिस इज द न्यूज दैट आई एम गिविंग यू राइट नाउ, कि अब वहां पर सिचुएशन जो है, अब एक आधा कोई यहाँ मिसाइल चला गया, तो वहां मिसाइल। एक चीज मुझे बताइए, ईरान की जब ये पूरी लड़ाई इसी बात पर है कि वो परमाणु कार्यक्रम से पीछे नहीं हटेगा, वो बार बार कह रहा है कि हम यूरेनियम का इनरिचमेंट अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए कर रहे हैं, तो क्या ये दुनिया यकीन करेगी या यूएस यकीन करेगा कि यूएस के प्रेशर में उसके पास जितना यूरेनियम है वो सारा दे देगा? आखिर देगा तो किस मात्रा में देगा, कितना देगा? क्या ऐसी भी बात है कि वो किसी मुस्लिम देश को दे सकता है? नहीं, अमेरिका स्वीकार नहीं करेगा। जहां जो इतना जंग आप लड़ी हैं, आप ये नहीं कहेंगे कि वो जाके तुम नाइजीरिया में रख दो, भरोसा नहीं करेगा। कोशिश करेगा ईरान, हो सकता है। ये आपने बहुत अहम बात कही है कि इस्लामिक समुदाय के डार्लिंग डार्लिंग मुस्लिम मुस्लिम तुम रख लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि अमेरिका वहां जाके देखेगा कितना है तेरे पर। मान लीजिए किसी इस्लामिक देश को दे देते, मान लीजिए बहरीन को दे देता है, अमेरिका तो जाके सीधा बोलेगा टाइगर लाओ मेरे पास, बहरीन में ताकत है मना करने की। दूसरी चीज सर, एक बड़ी मजेदार जो इसने डोनाल्ड ट्रंप ने एक तुव का इक्का फेंका है, वो जो भी कहते हैं ना एस, क्या बोला है कि इब्राहिम अकॉर्ड साइन करिए। 2 3 4 तो कर चुके हैं ऑलरेडी। शुरुआत में तो यूएई ने साइन किया था, फिर मेरा ख्याल बहरीन ने साइन किया था, और फिर बाद में जिहादिस्तान का क्या होगा? किसका सर? जिहादिस्तान। मैं अभी बता देता हूँ। तो ये इब्राहिम अकॉर्ड्स में सर, अब ये क्या चीज है इब्राहिम, ये तो आपको पता ही है कि वो तो सबका ग्रैंडफादर था ना सर। तो यहूदियों का भी था, क्रिश्चियंस का भी था, मुसलमानों को भी था। ये मेरा ख्याल 5-6 साल हो गए हैं। तो इन्होंने पहला इब्राहिम अकॉर्ड किया था, वो हुआ था ये यूएई, बहरीन और इजराइल, फिर सूडान और मोरक्को बाद में ज्वाइन किए। अब ट्रंप कह रहा है कि आप लोग सब साइन करिए, और अगर जिहादिस्तान नहीं करता है तो उसको मार पड़ेगी, सीधी बात है। और ये देखिए, अपने आप को बड़ा शातिर समझता था ना ये पिंजरे वाली मुनिया, ट्रंप ने बोला साइन कर,
क्या बोलेगा कि मैं नहीं साइन करूंगा? सवाल नहीं पैदा होता। सर जो अपने आप को ज्यादा ही घुसते हैं ना अमेरिका के इर्द गिर्द, तो उनको बाद में यही तकलीफ होती है। वही जो अमेरिका का सगा है, अमेरिका ने उसी को ठगा है। ये आपको सबको पता है कि उनकी छवि है। ये फंस गए हैं बड़ी बुरी तरह से। इसीलिए टॉक्स कतार में, एक तो पैसा वहां फंसा हुआ है और दूसरा कतार में बातचीत करिए, जिहादिस्तान में नहीं हो रहा। सो जिहादिस्तान सब तरफ से हार चुका। फिर आपको तो पता है हर रोज हमले हो रहे हैं वहां पर बलूचिस्तान वगैरह में। जब इसका पिंजड़े वाली मुनिया का ध्यान उस तरफ था तो यहाँ से ये पीछे से ठोक रहे थे। सो दिस इज सर द रियलिटी टुडे। हॉर्मुज ओपन, एनरिच यूरेनियम गोइंग, अभी कौन नहीं है, गोइंग, एंड रेजिम चेंज इन ईरान। इलेक्शन होंगी बाय दिसंबर और एक नई सरकार आएगी। वही वही मैं कह रहा हूँ दीपक सर कि ईरान की तो सारी लड़ाई यूरेनियम की है। उसकी सारी लड़ाई तो इस बात की है कि भाई इजराइल इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अब यूरेनियम ही जब उसके पास से चला जाएगा तो फिर कैसे रहेगा? फिर ये वाली बात कैसे कहेगा कि इजराइल नहीं रहना चाहिए? अपने लोगों को क्या बताएगा? कुछ नहीं बोलेगा। उसके लोग जानते हैं कि हम लोग मार खा खा के हम थक गए हैं। इंटरनेट वापस आ गया है ईरान में इतने हफ्तों के बाद। आपको तो मालूम है ना, इंटरनेट इज बैक। इसका क्या मतलब है? लाइन पे आ गए हैं सब, वो लोग लाइन पे आ गए हैं। तो मेरा अपना मानना है कि अब कुछ बड़ी बात नहीं होगी। और जो मेरा मानना है कि बस अब क्योंकि इंटरनेट भी वापस आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, मेरा मानना है कि समझौता हो गया है। That's all लेकिन that एक I चीज can. बताइए, भारत ने बांग्लादेश बनाया था 13 दिन में, हमको न्यूक्लियर पावर नहीं था। अमेरिका को ईरान संभालते संभालते 3 महीने लग गए दीपक सर। बिल्कुल वो जो सर, सुपर पावर वाली इमेज थी उसको डेंट लगा है कि नहीं लगा है? और ये पहली लड़ाई है यूएस की पिछले 100 साल में जिसमें नाटो के देश यूएस के साथ नहीं है, वो अकेला लड़ रहा है। ये सही है। 100 साल तो नहीं हुए नेटो को, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन सर इसका ये मतलब है कि अमेरिका जब उसने हमला किया था ना सर अफगानिस्तान पर 9/11 के बाद, तो वो तो नेटो पर किया था ना। फिर जब लीबिया पर हमला किया नेटो उसमें भी कूद पड़ा था। तो मेरा सिर्फ ये मानना है सर कि इराक में भी था, इराक में भी नाटो के देश, इराक में भी था। हाँ, तो इस बार क्या है सर कि नहीं माने तो नहीं माने, इसको पता था मैं अकेला संभाल लूंगा उसको। तो सर बेसिकली अगर इंटरनेट वापस आ गया है, इसका मतलब है कि आप अपने लोगों को अब स्नेक ऑयल जो चूरन खिलाते थे, सांप का चूरन, अब आप नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब सच्चाई लोगों के सामने आएगी। और इसीलिए ये डील हुई है। और वो अब कहेंगे, ये जो मूल्य हैं अपने लोगों को, कि देखो भाई हम लोगों ने, हमें आपका ख्याल था, अमेरिका बड़ा बदमाश है, डाकू है, गुंडा है, वो आपको मार रहा था, आपको तकलीफ हो रही थी, इसीलिए हमने ये डील कर ली है। बहाना तो बनाएगा। दिस इज गोइंग टू हैपन, बट द न्यूज इज गुड। हॉर्मुज इज ओपन। भारत के ऊपर जो प्रेशर था वो कम हो जाएगा। एंड आई थिंक ये पीएम साहब के 12 साल जो पूरे हुए हैं 26 मई को, 12 years in office, ये उनके लिए एक तोहफा भी है। So that's where I believe. ये पीएम साहब को तोहफा कैसे हुआ? अमेरिका ईरान लड़ रहे हैं, पीएम साहब को तोहफा किसने दे दिया? हॉर्मुज खोल दिया ना हमारा तेल वहां से आता था ना सर। और मार्को रूबियो आके वो एमओयू साइन कर गया है रेयर अर्थ के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, एक्सप्लोरेशन के बारे में, बहुत चीजें। हमारे पास भी तो खबर आ रही है कि हो सकता है कि हमारे पास भी काफी मात्रा में रेयर अर्थ हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है सर, जो कुछ इस समय हम कर रहे हैं, चाहे क्वाड हो चाहे क्वाड के बाहर हो, हर तरफ किसी ना किसी तरह चाइना के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उसने बहुत गलती कर दी है। ये जो एक और चीज लोग पूछ रहे हैं, जो अभी अभी अचानक से क्वाड की बात होने लगी है, काफी यूएस रूबियो साहब आए, लोग इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि चीन से अमेरिका खाली हाथ लौटा और उसको फिर ये समझ में आ गया कि दुनिया में ट्रंप साहब एक तरह से आइसोलेट हैं, नाटो वाले भाव नहीं दे रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर उनके पीछे कोई फिलहाल नहीं घूम रहा है, उनको भारत की जरूरत है। तो वो जो पिछले 1 साल का रायता उन्होंने फैलाया है, वो समेटने भेजा था क्या रूबियो साहब को कि जाओ यार थोड़ा मसाज करके आओ सर। जब उसके 250 साल की जो एनिवर्सरी थी क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 1776 में,
डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस था, तो 250 साल हुए। तो ट्रम्प ने तो एक वर्चुअल अपीयरेंस भी किया था ना, आपने तो सुना होगा, वो टीवी पे देखा होगा, जहां उसने भाषण दिया, माय गुड हाँ फ्रेंड हाँ, प्राइम मोदी मिनिस्टर इज मोदी, ग्रेट माय गाय, ग्रेट फ्रेंड, बिग बड़ी फैन बड़ी ऑफ तारीफ। मोदी। इंडिया इज अ फैंटास्टिक कंट्री एंड आई लव इंडिया। ये बकवास करता है ये। उनका जो यहाँ राजदूत है, गोरमोर फोर्ट चोर, जो भी उसका नाम है, उसने लिख के बोला होगा, सर्जियो भाई गो। तेरी, हाँ, तेरी बड़ी बुरी छवि है भारत में, कोई अच्छी बात है वो, इसमें कोई मायने नहीं है। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जो क्वाड की आपने बात की, सर याद रखिए 2004 में जब क्वाड की शुरुआत हुई थी, वो एक्ट ऑफ गॉड था। सुनामी आई थी तो क्वाड की शुरुआत हो गई। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट था। सबसे पहले हम गए, हमारी नेवी गई, हमारे पानी के जहाज गए, उनको हॉस्पिटल बना दिया था, शिप्स को हमने कन्वर्ट किया, हमारे सेलर्स गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जापान आया, फिर इनमें अमेरिका भी आ गया। चीन नहीं आया, क्योंकि चीन तो अपनी माँ को अस्पताल नहीं ले जाएगा जब तक उसकी माँ पैसे नहीं देगी उसको, कि बेटा मेरे को अस्पताल ले जा, स्कूटर में या स्कूटर के पैसे ले ले, वो कुछ नहीं करेगा। तो सर इसमें क्या था कि चीन ने इसे पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन मेन चीज ये थी, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट खत्म हो गया, सुनामी गई, आपने मदद कर दी लोगों की, लेकिन फिर ये सोचने लगे, यार देखो यहाँ चीन बहुत फुदक रहा है, तो फिर वो क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग बने, ह्यूमैनिटेरियन डायलॉग की बजाय सिक्योरिटी डायलॉग में। फिर बीच में ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्योंकि उसने बोला आई लव चाइना, चाइना तो मेरा स्वीट हार्ट है, क्योंकि ये एंटी चाइना है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। फिर चाइना ने उसको बोला, अबे तू तो च्युइंगम है, मेरे जूते के नीचे फंसा हुआ। कहता अच्छा, मेरे को गाली दिए, फिर वापस आ गया ऑस्ट्रेलिया में। बेसिक इशू ये है कि सर क्वाड इज सिक्योरिटी ग्रुपिंग, डिफेंस की नहीं मैं कह रहा, सिक्योरिटी की है। अगर चीन फुदकेगा ज्यादा, मार पड़ेगी उसको। सो आपने जो कहा कि उसने रिवाइव किया, उसने सिर्फ चीन को यह बताने की कोशिश की है कि अभी क्वाड भी पड़ा है राहों में, और हमने उसको जीवित कर दिया। दैट वाज द बेसिक इशू। तो वही हम कह रहे हैं कि क्वाड को लेकर जब मतलब जब बार बार बात होती है, क्वाड इतना सीरियस दिखता कहाँ है? क्वाड के पास है क्या? क्वाड के पास सिर्फ अब उसका जो सॉफ्ट आउटर साइड है, वो हम रेयर अर्थ पे बात करेंगे, एजुकेशन पे बात करेंगे, वैक्सीन पे बात करेंगे, एआई पे बात करेंगे, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन इनसाइड मैं आपको बता देता हूं सर, चीन को डर किससे है? जापान से। इसीलिए पिंग पोंग तो पागल हो गया था जब उसने ऐसे मैकडोनाल्ड ट्रम्प से बात कर रहा, तो उसने पिंग पोंग ने कहा जापान इतना पैसा क्यों खर्च है अपनी मिलिट्री को डेवलप करने को? जब भी दोनों के बीच में जंग हुई है, जापान ने ठोका है चीन को। वो बहुत डरते हैं जापान से, और उसकी बड़ी शक्तिशाली नेवी है जापान की, आई थिंक द 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत तगड़े हैं वो लोग। तो वो तो ठोकने का है, बहुत पैसा आप खर्च कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि चीन की जो हरकतें हैं वो हमारे लिए एक सर्वाइवल का इशू है। सो क्वाड में जो देखेंगे सर, जितने अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भी उनकी संबंध बहुत खराब है, मेरे साथ तो आप जानते हैं, अमेरिका के साथ खराब है। तो जब जब चीन गलती करता है या ज्यादा हेकड़ी दिखाता है, तो क्वाड फिर जिंदा हो जाता है, नहीं तो उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में रखते हैं। अब क्वाड करेगा हाँ, क्या इस तो समय? इसलिए इसमें अब इसमें फिर भारत का क्या स्टेक है, हमारा क्या स्टेक है? देखो हमारी सर, नेवी इतनी अब ऑलरेडी मजबूत है, इंडो आप पैसिफिक ये में मत हम ऑलरेडी देखिए, मजबूत हैं। आप ये मत देखिए कि ये मलाबार एक्सरसाइज भी होती है नेवी की, ये क्वाड का एक ऑफशूट है। दुनिया भर के अब नेवीज वहां पे आते हैं करने के लिए। ये सब चाइना को वार्निंग है कि तू जो मर्जी कर दे, लेकिन तू समुद्र को नहीं रोक सकता। तू नहीं कह सकता कि ये मेरे दादा की अमानत है। दैट्स द बेसिक इशू, मैरीटाइम फ्रीडम एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये है क्वाड का मेन इशू। शुरुआत एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी। स्ट्रेंथनिंग एक्ट ऑफ अ स्टूपिड मैन, पिंग पोंग। ये दिस इज इन वन सेंटेंस इफ आई कैन टेल यू क्वाड। और अब क्या हो रहा है सर, जब लोगों को तकलीफ होती है ना, हमारी जो उस साउथ चाइना सी में बहुत से देश हैं जो पीड़ित हैं चीन से। जापान भी पीड़ित है, ब्रुनाई भी पीड़ित है, वियतनाम भी पीड़ित है। अब वियतनाम ने तो ब्रह्मोस भी खरीद लिए। तो बहुत से देश हैं पीड़ित हैं। तो मजाक मजाक में कई बार कहता हूँ, अगर चाइना किसी को तंग करेगा, छोटे मोटे देश को, फिलीपींस को, फॉर वो नहीं कहते ओ गॉड, वो कहते हैं ओ क्वाड, आजा भाई मदद कर हमारी। सो मिलिट्री अलायंस नहीं है, लेकिन मैसेज ये है कि अगर जरूरत पड़ी, हम मिलके आपको रास्ता हम खुला रखेंगे, ठोक भी सकते हैं आपको। दिस इज वेयर वी आर। ये क्वाड वाला मसला भी जो है, मुझे लगता है यूएस का बहुत ये कॉल था कि भाई साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी करता है, इसके लिए क्वाड की जरूरत दैट्स है। राइट, वहां के दैट्स राइट। रेयर अर्थ मिनरल्स बना ही पर चीन इसीलिए था, दादागिरी करता है। ये बना ही जी। इसीलिए था कि भाई समुद्र को खुला रखो। अब चीन ने वहां छोटे छोटे आइलैंड्स बना रहा है कि फिर ये मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब देखिए वो कहता है कि इंडियन ओशन भी मेरा है। तो मैंने कहा वो कैसे, इंडियन ओशन तेरा कैसे? भाई मेरे दादा के दादा के दादा के दादा वहां डूब के मर गए थे, तो मेरा है। मैंने कहा अरे शाबाश, बिल्कुल सही है। वैसे मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा तो चाइना में मर गए थे, तो चाइना तो मेरा है।
गधे हैं, समझ तो आता नहीं है क्या बोल रहे हैं। कोई डूब गया था वहां पे 1000 साल पहले तो मेरा है। सो दे आर इडियट्स, यू नो, दीज फेलोज। बट ये बेसिक चीज है कि रूबियो की विजिट के बाद जो अमेरिका भारत के संबंध में थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो शैडो आ गई थी, अब वो काफी हद तक हट मैं गई है। मैं आपसे एक बहुत मजेदार चीज पूछना चाहता हूँ, जी जी जी। और इस पे आप एकदम सही सही बताइए। ममता बनर्जी जब फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल बनती हैं, तो ये उस समय की विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन 2012 में बंगाल पहुंचती हैं। हिलेरियस बंगाल क्लिंटन। पहुंच बंगाल पहुंचती ही नहीं, बल्कि ममता बनर्जी से मुलाकात करती हैं, उनको कहती हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने जो लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी 14 साल बाद वेस्ट बंगाल का चुनाव हार जाती है, और अब वो मुख्यमंत्री नहीं है। वही यूनाइटेड स्टेट्स का विदेश मंत्री, इस बार दूसरा यानी रूबियो, फिर से बंगाल उतरता है। मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं होती है, लेकिन जिस मदर टेरेसा हाउस में और मिशनरियों से जाकर वो मिलते हैं, उस मदर टेरेसा हाउस की 2 नन्स जो हैं, रूबियो के कोलकाता में लैंड होने से ठीक एक दिन पहले जाकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलती हैं। इसका क्या मतलब है, क्या चक्कर है कोई मतलब नहीं। अमेरिका और बंगाल का? मार्को रूबियो, सर मार्को रूबियो आजकल डोनाल्ड ट्रंप भी बताना चाहता है कि मैं क्रिश्चियन देश हूँ। नाइजीरिया पे बॉम्ब बॉम्ब फेंक दिए थे इस्लामिक कैंप्स के ऊपर कि तुम लोग क्रिश्चियंस को मार रहे हो तो मैं डिफेंड करूंगा। वो गया था मदर टेरेसा में। सर जो भी आपका है मदर टेरेसा की संस्था के बारे में, है तो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा अच्छा काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बीमारों का ध्यान रखते हैं, पीड़ितों की मदद करते हैं, लेकिन है ये क्रिश्चियन सब ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन बना तो लोगों को कन्वर्ट तो कर रहे हैं, क्रिश्चियन ही तो बना रहे हैं लोगों को, क्या करना है वो? बना तो रहे, वो तो नहीं होना चाहिए ना। सर वी डोंट एक्सेप्ट इट, हमारा सनातन ये मानता नहीं है। हम नहीं करते तो आप क्यों करते हो? बेसिकली एक सबको अकेला छोड़ो, जो कर रहे करें। और इसका किसी की कमजोरी, अगर वो भूखा है, उसके पास कपड़े नहीं, उसका फायदा उठा के उसका धर्म मत बदलिए। धर्म ये चीज कपड़े की तरह नहीं, आज उठा के वो वाला पहन लिया, परसों दूसरा पहन लिया, 3 दिन के बाद पुराना वाला वापस लाया, ये सब नहीं होता। लेकिन ये जो जो गई थी 2 मिलने ममता बनर्जी, उसमें कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ साल पहले हमने मदर टेरेसा की संस्था मिशनरीज और चैरिटी से फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट की क्लियरेंस तो वापस ले चलिए ली फिर थी। एक चीज और ऐड कर देता हूँ जी इसमें। सर, लेट मी अब आपको लगे, हमने सर एक वापस ले चीज ली। बढ़िया चीज है, आप जी बताएंगे इस पे। जी जी जी। विकीलीक्स का एक डाटा, एक वो क्या कहते हैं उसको, पेपर लीक होता है, डॉक्यूमेंट 2021 में। उस विकीलीक्स के डाटा में ये लिखा है कि सीआईए ये कह रही है, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, सीआईए का ये कहना है कि वी शुड कल्टिवेट ममता बनर्जी। ये लेडी जो है, ये कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो मौजूदा समय में लेफ्ट की सरकार है, उस लेफ्ट की सरकार को हरा सकने की ताकत रखती है। इसको हमको कल्टीवेट करना चाहिए। दूसरा, ये लेडी के मन में एंटी अमेरिका रेटोरिक भी नहीं है। ये आने वाले भविष्य में चीफ मिनिस्टर बनेगी बंगाल की। ये तब का डॉक्यूमेंट है जिसमें जिक्र किया गया है कि ये अभी भारत सरकार में रेलवे मिनिस्टर है। ये आज तक यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आई, लेकिन भविष्य में ये बंगाल की सीएम बनेगी। बंगाल की सीएम जब बनती हैं, हिलरी क्लिंटन 2012 में भारत आती हैं, कलकत्ता में मुलाकात होती है, और वो तारीफ करती हैं ममता बनर्जी की। सर, मैं आंखें बंद करके सुन रहा था। करने दीजिए, क्या फर्क ये पड़ता है? है मामला, आप बताइए। अभी तो अगर वो बेवकूफ है अमेरिका, वो सोचे कि ममता बनर्जी वापस आएगी। सर रेस में जीतने वाले घोड़े पे आप पैसा लगाते हो, जो घोड़ा हार चुका है, जिसकी टांगे टूट चुकी हैं, आप पैसा नहीं लगाते। कहने की बातें ठीक है, पहले ये वो था, पहले वो होने दीजिए। किसकी अम्मा को तकलीफ होती है? उस समय उन्होंने कहा था बन जाएगी, चीफ बन गई। वेस्ट बंगाल ने क्या किया अमेरिका के लिए? एक पैसा तो अमेरिका ने वहां निवेश नहीं किया, क्योंकि वो तो सबकी अम्मा थी, आने नहीं देती थी कैपिटल को। तभी तो वो कौन सी मारुति वालों में ने भी शायद वहां इन्वेस्टमेंट नहीं किया, या अडानी ने, अंबानी ने कहीं वहां से भाग गए थे, बोलो। टाटा ने अब नैनो के लिए प्लांट लगाए थे। टाटा ने प्लांट लगाया था, भाग गए। तो अगर आपकी इस प्रकार की छवि है, तो अमेरिका तो जो इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मार्केट देखते हैं, वो आएंगे नहीं, वो नहीं आए, वो खत्म हो गया। हाँ बन गई तो बन गई। मैं अभी कहता हूँ कि मार्को रूबियो की संभावना है कि शायद एक दिन वो भी राष्ट्रपति बन जाए अमेरिका। ये कौन सी बड़ी बात है? सो आई डोंट थिंक यू शुड टेक दिस। मैं इसी आंखें बंद करके सोच रहा था कि जो आप कह रहे हैं उसके मायने क्या है, लेकिन इसमें डोंट रीड टू मच इनटू इट। अब तो खत्म होगी ना, अब कौन जाएगा उसके पास? अब वो जो क्या वो
अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आता, उसकी पत्नी जाएगी ममता बनर्जी से मिलने कि मुझे रसगुल्ला खिलाओ? नहीं जाएगी ना सर। अब वो खत्म हो गई सर, वो कहानी खत्म, कुर्सी सर गई। लोग ये कह रहे हैं कि भारत सरकार जो एफसीआरए कानून को और पेचीदा बनाने जा रही है, उसमें और भी चीजें ऐड करने जा रही हैं कि हम ऐसे ही हमारे यहाँ धर्म परिवर्तन नहीं करने देंगे। वो जो एफसीआरए पर आप कानून सख्त कर रहे हो, वो फंडिंग को सख्त कर रहे हो, एनजीओ के नाम पे, पब्लिक फंड के नाम पे कुछ भी ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये जो आप करने जा रहे हो, लोग ये कह रहे हैं कि वहां जाना, रूबियो का मशीनरियों से मिलना, वो भारत सरकार पर एक तरह की दबाव बनाने की कोशिश है कि देखिए थोड़ा इधर हाथ हल्का रखिएगा। सर हमने पहले ले लिया था, एफसीआरए हटा दिया था उनसे, फिर वापस ले लिया। और जब एफसीआरए हटाया था, उन्होंने खुद कहा था कि हमारे जो फॉरेन अकाउंट्स हैं हम उसको टच नहीं करेंगे, आप पहले इन्वेस्टिगेशन। हमने किया, अब क्या कारण थे, हमने वापस ले लिया। रूबियो गया उनको कहने के लिए। मेरा ख्याल, अगर रूबियो को मालूम नहीं है कि ये भारत सरकार, ये सरकार वो है जो किसी के दबाव में नहीं आती, अगर रूबियो को ये समझ नहीं है तो बड़ा बेवकूफ विदेश मंत्री है। ये तो उसके सीआईए वालों ने उसको बता दिया होगा कि साहब ऐसा कुछ मत करिए, आप जा रहे हैं मिशनरी चैरिटी से मिलिए, बोलिए क्रिश्चियन हम क्रिश्चियन लोगों को डिफेंड करते हैं। क्या डिफेंड करते हो? हम मार तो रहे नहीं, नाइजीरिया में तो ठोक रहे थे वो क्रिश्चियंस। अगर इनको ये फोर्ड फाउंडेशन के साथ भी ये हुआ था सर, 10 साल हो गए, उस समय हिलेरियस क्लिंटन ही होती थी, क्योंकि वो फंडिंग कर रहे थे। कौन थी वो? तीस्ता क्या नाम था उसका? शीतलवाद ऐसा कुछ नाम था, जो सरकार की, हाँ, वो डैम शैम में बहुत बड़ी फुदकती थी, उसको पैसे दे देते। और फिर हमारी इंक्वायरी ने क्या पता किया सर, मैं तो सिर्फ इंक्वायरी बता रहा हूँ, सच्चाई क्या वो आप पता लगा लीजिए। पैसे इकट्ठे करती थी अपने एनजीओ के लिए, विदेशों से आता था, फिर फर्स्ट क्लास में फ्लाई करती थी, प्रेसिडेंशियल होटल स्वीट्स में रहती थी, होटलों में, और सब था गरीबों के लिए। ये जो थी, और फिर उसका आज को तो पता ही है, उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। सो ये जो चीजें हैं हमने हटा दिया था एफसीआरए, क्योंकि बहुत से लोगों ने मिसयूज किया था। वहां की इंटेलिजेंस ऐसी फंड्स भेजती थी एनजीओ को भी, तुम जाके कुछ वो जो कुंडाकलम पावर प्रोजेक्ट है उसके अगेंस्ट भी बहुत लोगों ने शोर मचाया। अब सब खामोश हो गए जब देखा इसके कितने फायदे, जब पता लगा कि जो एनर्जी की डिमांड इतनी हाई हो गई थी 24-25 अप्रैल को, तो वही हमारे को सूर्य देवता ने मदद की, हमारे को न्यूक्लियर एनर्जी ने मदद की, हमारे को विंड और एनर्जी और बायोगैस। वैसे तो पानी और कोयला का तो हम मैक्सिमम प्रोडक्शन वहां से है, बट ये बढ़ता जा रहा है। अब उन लोगों को समझ आ रहा है कि इसका कोई एनवायरमेंटल डिजास्टर नहीं होता, ये लोग विदेशों से पैसा खाकर फुदकते हैं। और मेरा ख्याल है कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी भी समझ गए हैं कि अब ये चीजें भारत में नहीं चलेंगी। सो आई डोंट थिंक वी शुड रीड टू मच इनटू दिस, बट हाँ ये जरूर है कि वो आया किस लिए। मेरा मानना था ये आया था कि भाई किसी तरह से यार जाके समझाओ इन लोगों तो को। एक चीज बताओ दीपक सर मेरे घर आएंगे तो पूरा परिवार मेरा दरवाजे पे खड़ा रहेगा स्वागत करने के लिए कि दीपक सर आ रहे हैं। रूबियो आया, आपने एसएचओ भेजे, एसआई भेजे, जूनियर सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी भेजा। पाकिस्तान में लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ आता तो लोग प्रधानमंत्री जाता, असीम मुनीर जाता। भारत ने रूबियो की बेइज्जती की है। ये जो डिप्लोमेसी, तो इन चीजों का मतलब होता है ना कि कौन रिसीव कर रहा है, कौन छोड़ने जा रहा है। कोई नहीं गया रूबियो को छोड़ने, क्यों ऐसा? नहीं, वो आया था जिस काम पे, इट वाज नॉट स्टेट विजिट थी, नहीं ऑफिशियल विजिट थी, नहीं कोई डिनर विनर भी होस्ट नहीं किया प्राइम मिनिस्टर ने उसके लिए। वो लेवल नहीं है ना, ये विदेश मंत्री है, वो प्रधानमंत्री है। तो ये चीजें देखते हैं, हमको बता दिया था वर्किंग विजिट थी। अब हम लोग पहले जाते थे, मुझे याद है कि जब 50s में मैं स्कूल में पढ़ता था तो पता नहीं रूस वाला आया था या अमेरिका आइजनहावर आया था, तो वो झंडे लेके, हमको छुट्टी मिल गई थी तो सड़क पे झंडे लेके हम ऐसे ऐसे हिलाते थे कि भाई आ गया। वो सब कहानियां खत्म हो गई ना सर। नाउ वी आर अ वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट नेशन कि भाई जब हमारा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, आपका कौन आता है एयरपोर्ट पे? आपका तो कोई जूनियर प्रोटोकॉल वाला आता है, तो रेसिप्रोकल है। जयशंकर साहब तो कई बार जाते हैं। सो दीज आर दी इश्यूज सर। हम लोग इसमें किसी की नहीं सर, किसी की इज्जत हम कम नहीं कर रहे, किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, सिर्फ अपना प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं। आप अपना करिए। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ कि क्या भारत कुछ मैसेज दे रहा है यूएस को, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत रायता फैलाया है। रूबियो के बगल में खड़े होकर जयशंकर साहब ने कहा कि भाई रशिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम अपने ऑयल जरूरतों को, ऊर्जा जरूरतों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम अलग अलग देशों से ले रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ट्रंप साहब के लिए अमेरिका फर्स्ट है, हमारे लिए इंडिया फर्स्ट है।
इससे इसीलिए मैं ज्यादा कह और रहा क्या हूँ कि कह क्या सकते ये कोई मैसेजिंग है यूएस को नहीं कि नहीं ये नहीं, कोई थोड़ा मैसेज नहीं। बकवास? हमारा आदमी नहीं गया वहां पर, नहीं है हमारा प्रोटोकॉल, हम किसी के लिए नहीं जाए। आप देख लीजिएगा विदेशी, अभी ब्रिक्स में आया था कि नहीं वो लैवरॉव, रूस का, चीन का तो नहीं आया था, लेकिन वो आया था, और वो ब्राजील वाला भी आया था। हम्म, हम लोग नहीं गए थे, जयशंकर नहीं गया था एयरपोर्ट। अब ऐसा क्या होता है सर, अगर आप खुद नहीं जाते हो ना, आपका प्रोटोकॉल बन गया कि प्राइम मिनिस्टर किसी हेड ऑफ स्टेट को मीटिंग करने नहीं जाएंगे, रिसीव करने। फिर अगर जाते हैं तो ये बड़ा स्पेशल जेस्चर होता है, जैसे आपने यूएई के राष्ट्रपति के लिए किया, पीएम साहब गए अपनी गाड़ी में बिठा के अपने घर ले गए, ये स्पेशल जेस्चर माने जाते हैं। रूटीन में हम नहीं करेंगे, वो जमाना चला गया है सर। और ये मैसेज भी मार्को रूबियो को मिल गया कि आपकी वर्किंग विजिट थी, आपने जो करना था आपने बातचीत की, आपने एड्रेस किया, आपकी 250 साल की जो आपकी एग्जिस्टेंस है, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और बाकी एग्रीमेंट साइन हो गई जो होनी थी। हाँ, हमारे जो जहाज अभी तक उसका इंजन था, पैसे तो तुम ले चुके, वापस जहाज के इंजन तो आए नहीं है, फटाफट भेजो उनको। तो ये संदेश हम अपनी तरफ से देते हैं, वो अपनी तरफ से देते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम लोग ढूंढ लेते हैं कि क्या तरीका है जो पीछे। लोग कह लेकिन रहे थे कि रूबियो साहब आए कौन हैं, गया बहुत बड़ी डील हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा कुछ हुआ? सर, जिनको जिनको कभी कुछ मालूम नहीं है ना डिप्लोमेसी के बारे में, वो ऐसी चीजें कहते हैं। मैं जब ईरान के बारे में, हमारे चाहे वो सिविल, चाहे मिलिट्री वाले हों, चाहे कोई और हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, मैं पूछता हूँ भाई, खाड़ी के इलाके में आप कितने साल रहे हैं, कितने साल आप राजदूत रहे हैं वहां पर, क्या पता है आपको उनके बारे में? जो कुछ आप विकिपीडिया या चटपटी जो भी है, चैट जीपीटी, उसको पढ़ के लिख आ जाते हैं। नहीं सर, नॉट एट ऑल। हम लोगों ने जो किया है बिल्कुल सही किया। और जब रूस का भी आया था, या इधर का आया, उधर का आया, सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट, किसी के लिए स्पेशल नहीं। अगर कोई मैसेज हम देना चाहते हैं कि देखिए हम अपना प्रोटोकॉल तोड़ के आपके लिए ये कर रहे हैं, वो अलग बात है सर। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमेशा जब ज्ञानवर्धन आपके करने साथ के होता लिए हूं, आप फिर से बता एक दिया बार। ना, कल तक अगर कल जो यूरेनियम भी चला जाता है तो फिर से मिलेंगे, बैठेंगे, बोलेंगे भी कहाँ गया यूरेनियम। थैंक यू सर, हो थैंक यू सकता है, सर, जय हिंद। हो सकता है कि भारत आ रहा हो यूरेनियम। जय हिंद बेटा, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद सर, थैंक यू सर। जय जय हिंद।